मतलब बच्चे भी करने लगे हैं, लेकिन हम ये तो टारगेट ऑडियंस हमारी बच्चे तो नहीं होते हैं, हमारे एडल्ट ही होते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पर एडल्ट ही टारगेटिंग ऑडियंस होती है हमारी, उन्हीं की आईडी वगैरह बनी होती है। रील्स वगैरह अगर उन्हें स्क्रॉल करनी है ना तो वो इंस्टाग्राम ही चूज करते हैं, वो फेसबुक पर नहीं जाते हैं। इसलिए हमारा विजुअल जो होना चाहिए, विजुअल इन द सेंस हमारी वीडियोस फोटोज जो होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जब भी आपके पास रिजल्ट आएगा। क्योंकि भाई आपको भी पता है कि आजकल की जो जनरेशन है उसको जो पहले के चीजें है ना वो इतनी पसंद नहीं आ रही है। भाई पहले कैसी वीडियो फोटोज बनते थे, एकदम सिंपल नॉर्मल, ब्लरी ब्लरी है, स्क्रीनशॉट अगर है तो वो भी ब्लरी ब्लरी है, तो वो चीजें देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। बैकग्राउंड अजीब गंदा गंदा सा है, ब्लर ब्लर हो रहा है, एचडी आपका मतलब बैकग्राउंड जो है वो एचडी में नहीं है, जो आपकी कलरिंग है मतलब जो आपकी वीडियो की कलरिंग है, वाले कलरिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ड्राइंग की, वीडियो की कलरिंग की बात कर रही हूँ, जो आंखों को अट्रैक्टिव लगे। भाई जो चीज हमें अट्रैक्टिव ही नहीं लग रही है तो क्लाइंट्स कहाँ से रुकेगा हमारे पास। बहुत बेसिक सी चीजें समझा रही हूँ, भले अभी आप लोगों को ऊपर से जा रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इन चीजों को आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। जब आगे हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे ना और जब आप अपना एड रन करोगे तो आप सोचोगे सच में ये जो मैम ने डे 1 में चीजें समझाई थी वही आज सारी चीजें वर्क कर रही है, ठीक है। तो उसको आप लोग चाहो तो एक जगह नोट डाउन भी कर सकते हो कि हमारे इंस्टाग्राम पर हमारी वीडियोज और फोटोज कैसी होनी चाहिए और हमारी फेसबुक पर वीडियोस फोटोज कैसे होने चाहिए। जो फेसबुक है उस पे किस एज ग्रुप के लोग होते हैं और जो इंस्टाग्राम है उस पे किस एज ग्रुप के लोग होते हैं, ठीक है। ये हमारे जो है क्लियर हो गई है। अब आप लोग को क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए। ये स्लाइड पूरी हमारी क्लियर हो गई है, कंप्लीट कर दी है मैंने। आप लोग को क्लियर हो रहा है? फटाफट आंसर किया करिए, देखिए गुड, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा हमारा, है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड आती है, देखिए ये भी ऑलमोस्ट वही है जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड में इतना डिटेल से समझा दिया है ना, तो ये भी ऑलमोस्ट वही है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। फेसबुक एड्स थोड़ा डिटेल में। फेसबुक एड्स का यूज बिजनेस अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए करते हैं, जैसा मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया। आप टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब टाइप की एड्स बना सकते हो इसमें, यानी कि जैसा आप टेक्स्ट मतलब जो हम लोग लिखते हैं और इमेज हमारी वही फोटोज, वीडियो सब टाइप की आप एड बना सकते हो इसमें। आप चूज कर सकते हो कौन लोग एड देखेंगे, जैसे स्टूडेंट हो गए, हमारे जॉब वाले लोग हो गए, स्पेसिफिक सिटी के लोग, जैसे भी मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था आप लोगों को। बजट आप डिसाइड करते हो कि आप कितना बजट लगा सकते हो, उसमें 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, बजट तो भी आप लोग को क्लियर नहीं होगी ये चीज, ये इंशाल्लाह हम लोग आगे समझेंगे, तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को आगे एकदम क्लियर कर दूंगी, अभी अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये एड्स नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये एड्स फेसबुक फीड, स्टोरीज और साइड में दिखता है। जो फेसबुक के ऐड होते हैं ना हमारे, वो हमारी आप लोग ने देखा होगा कि फीड होती है जो फेसबुक पे, जब हम लोग अपनी रील्स वगैरह या फिर हम अपनी पोस्ट करते हैं तो वहां पर दिखते हैं। जो स्टोरी होती है, जो सबसे ऊपर हमारी जो जैसे इमेज होती है ना, जब हम लोग जहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं उसके सर्किल में आप लोग क्लिक करोगे, जैसे ही वहां से स्टोरी लगा सकते हैं तो वहां पर भी शो करती है इमेजेस हमारी। और कई जगह रील्स में जो हमारी जो एड होता है वो शो करता है, सारी चीजें हमारे फेसबुक पे शो करती हैं। इंस्टाग्राम एड्स को डिटेल में समझते हैं। इंस्टाग्राम एड्स ज्यादा क्रिएटिव और आई कैचिंग होते हैं, जैसे अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था। मोस्टली फोटो और शॉर्ट वीडियो रील्स एड्स होते हैं इसमें, मतलब इसमें आप बहुत लंबे एड नहीं चलाओ तो ही बेटर होता है। हम लोग अपने क्लाइंट से यही कहते हैं और हम भी कोशिश यही करते हैं कि हमारी जो वीडियो की लेंथ हो ना वो बहुत शॉर्ट हो, ज्यादा से ज्यादा 30 to 35 सेकेंड की हो, बहुत ज्यादा अगर बहुत ज्यादा हो तो 40 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं हो, वरना 40 सेकेंड भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आपकी वीडियो है तो 30 to 35 सेकेंड की ऑलमोस्ट होनी चाहिए, क्योंकि भाई जो हमारी जो ऑडियंस होती है वो बोर हो जाती है। भाई हम भी होंगे तो देखते देखते बोर हो जाएंगे। आजकल के लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो हर चीज फटाफट चाहते हैं, तो उन्हीं की तरीके से हमें चलना होता है, ठीक है।
और ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखो, जो मैंने फर्स्ट में बताया था, यंग ऑडियंस यहाँ ज्यादा एक्टिव होती है। यंग ऑडियंस इन द सेंस हमारी एडल्ट ऑडियंस, टीनेजर्स, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस और एंगेजमेंट के लिए बेस्ट होता है। मतलब अगर कोई नया हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लेकिन हाँ ये चीज भी हमें देखनी होती है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, तो उसके लिए हमारा इंस्टाग्राम ज्यादा बेस्ट होता है। और ये भी हमारा एड जिसमें कहाँ पर चलते हैं, स्टोरीज पे चलते हैं, रील्स पे चलते हैं, फीड में चलते हैं, ये सारे एड हमारे शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी, वो थोड़ा सा इसलिए फास्टली बताया क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड में काफी डेप्थ में समझ लिया था। फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम, फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम सिंपल डिफरेंस में समझते हैं। फेसबुक पे ये देखिए वही सेम है, हर एज ग्रुप के लोग होते हैं, डिटेल टारगेटिंग होती है। इंस्टाग्राम में यंग ऑडियंस होती है, अट्रैक्टिव विजुअल्स होते हैं। फेसबुक में आप इंफॉर्मेशन और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं और एंगेजमेंट। ब्रांडिंग इन द सेंस, अब जैसे हमने कोई, मान लीजिए मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी ब्रांडिंग हो, भाई मेरा एक सैलून है, तो मेरी ऑफलाइन तो सारी ब्रांडिंग है, मुझे पता है, लोग मुझे मेरे एरिया में, मेरी सिटी में जानते हैं। अब वही सेम चीज की मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग, मेरी एक ब्रांड बने, एक ऑनलाइन ब्रांड बने, लोग मुझे, मतलब ऑल वर्ल्ड क्या, ऑल वर्ल्ड अगर नहीं भी तो ऑल इंडिया लोग मुझे जाने। अब ऑल इंडिया जानने के लिए तो हमें इंस्टाग्राम चूज करना पड़ेगा, ऑनलाइन आना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं है, बहुत से लोगों के माइंड में आता है कि मैम आप ये चीज बोल रही हैं कि भाई हमें ऑनलाइन आना पड़ेगा, हमें अपना फेस शो करना पड़ेगा, हमें अपने आप को दिखाना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ब्रांडिंग मतलब ये होता है कि आप अपना टैलेंट दिखाइए, आप अपनी स्किल्स दिखाइए, अपनी खुद की ब्रांड बनाइए। आज मैं हूँ, मुझे लोग सिर्फ मेरे वॉइस से जानते, मेरे नाम से जानते, मुझे ये जानते हैं कि हाँ मैम का क्या काम है, मेरी अपनी एक ब्रांड है। अब ये नहीं है कि लोगों ने मेरा फेस देख कर रखा है, मैं अपने आप को शो ऑफ कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि आपकी ब्रांडिंग, तो आप ब्रांडिंग का अगर काम करना चाहते हो, अपनी खुद की ब्रांडिंग बनाना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम चूज करिए, वो बेस्ट होता है। और सबसे मेन चीज, अगर आप फेसबुक पर आपका जो है अकाउंट है और अगर आपका इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, तो ज्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं अगर आपका इंस्टाग्राम पे ब्रांडिंग है इन द कंपेयर ऑफ फेसबुक। इसीलिए बोला जाता है कि इंस्टाग्राम ब्रांडिंग और एंगेजमेंट के लिए बेस्ट होता है। एंगेजमेंट मतलब लोगों को एंगेज करना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा सिंपल लाइन में समझना है तो वही सेम चीज है कि फेसबुक एड सही लोगों तक पहुंचना और इंस्टाग्राम एड लोगों को अट्रैक्ट करना, जैसा भी मैंने आप लोग को क्लियर किया, ठीक है। अब आई थिंक सो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स एक्चुअल में होता क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पर अपना एड रन करते हैं, कहाँ से हम लोग अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, और एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के लोगों के लिए हमें फेसबुक चाहिए, किस एज के ग्रुप के लोगों के लिए हमें इंस्टाग्राम चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? जल्दी से बताइए, फिर इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकली आज ही थोड़ा सा समझेंगे, फेसबुक पेज बनाना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बता दो तो मैं आगे बढ़ूं। वॉइस आ रही है मेरी? कोई डाउट? क्लियर है, गुड। चलिए तो अब हम लोग फेसबुक पर चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों के एक चीज और क्लियर कर दूं मैं, आप लोगों को अपना फेसबुक यानी कि मेटा एड्स मैनेजर बनने से पहले आपके पास एक फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, एक इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का अकाउंट, दोनों चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हम लोग आगे फर्दर समझते रहेंगे। और एक चीज और है कि अगर आपके पास, जब आप लोग अपने क्लाइंट्स के लिए एड रन करोगे, साथ ही में हम लोग ये भी समझेंगे कि आप अपना बिजनेस ग्रो करने के साथ साथ आप लोग फ्रीलांसिंग भी कैसे करोगे। फ्रीलांसिंग मतलब एक मेटा एड्स मैनेजर बनकर कैसे अर्न करोगे, कैसे लोगों के लिए एड रन करोगे, आपके पास क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, ये सारी चीजें भी हम लोग इंशाल्लाह समझेंगे। तो ठीक है, तो आपके खुद के साथ साथ आपके क्लाइंट के पास भी एक फेसबुक
का अकाउंट और एक इंस्टाग्राम का अकाउंट होना मस्ट है। और एक चीज और क्लियर कर लीजिए, कभी भी अपने अकाउंट पे किसी का ऐड रन नहीं करिएगा, वो आपकी मर्जी है। मैं एज अ सजेशन दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा आप लोगों ने भी देखा है इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम आ रही है। इंस्टाग्राम लोगों के अकाउंट सस्पेंड कर दे रहा है, तो आपको नहीं पता किसके अकाउंट से हमें क्या प्रॉब्लम हो जाए। तो भाई लोगों के क्लाइंट्स के अकाउंट लीजिए, ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। और अगर कोई फेसबुक का अकाउंट आपसे मांगता है, अगर किसी के पास नहीं है फेसबुक का अकाउंट, तो भले ही आप जैसे कई सारे अकाउंट बना करके रखिए फेसबुक के, एक ही अकाउंट पर मत डिपेंड रहिए। एक अकाउंट अपना प्राइवेट रखिए, अपना पर्सनल रखिए, प्राइवेट इन द सेंस अपना पर्सनल अकाउंट रखिए, वो अपने क्लाइंट को ना दीजिए, वो खुद के लिए वर्क करिए। बाकी के 2 4 5 अकाउंट ऐसे बना करके रख लीजिए कि अगर किसी के पास मतलब अकाउंट नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ होती हैं जिनके घर में अलाउ नहीं होता है, किसी के हस्बैंड नहीं अलाउ करते हैं, क्योंकि फेसबुक को थोड़ा सा मतलब आप लोग को भी चीज पता है कि थोड़ा अलग समझा जाता है, ये लोग अलाउ करते हैं कि आप फेसबुक यूज करो, और सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, ठीक है। तो कुछ कुछ के घर में बहुत सी हाउसवाइफ्स आपके पास ऐसी आएंगी, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में ऑलमोस्ट हाउसवाइफ भी वर्क कर रही हैं, तो आपके पास क्लाइंट आएंगे, उनके पास अकाउंट नहीं है। और एक चीज और इसको नोट डाउन कर लीजिए कि अकाउंट आपका 1 मंथ ओल्ड होना चाहिए। आपका जो फेसबुक का अकाउंट है वो एटलीस्ट 1 मंथ ओल्ड होना चाहिए। 1 महीने से पहले आप उसमें अपना पेज क्रिएट नहीं कर पाओगे, पेज क्रिएट नहीं कर पाओगे, आप ऐड रन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, 1 महीना पुराना यानी कि 1 मंथ ओल्ड आपका फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। और वही सेम आपका जो पॉलिसी होगी, सेम रूल आपके क्लाइंट के लिए भी होगा कि उसका भी 1 मंथ ओल्ड होना चाहिए अकाउंट, ठीक है। अब किसी का अकाउंट 1 मंथ ओल्ड नहीं है तो क्या करोगे, क्लाइंट को वापस तो नहीं भेज दोगे, है ना, जो आपकी लीड आई है उसको वापस तो नहीं भेज दोगे, पहले आप उसको थोड़े से ऑप्शन दोगे। ऑप्शन क्या दोगे कि भाई आप अपनी फैमिली से ले लो अकाउंट, किसी भी फैमिली मेंबर से अकाउंट ले लो, तो सामने वाला एक्सक्यूज देगा कि मैम मेरे पास नहीं है अकाउंट, मेरी फैमिली मेंबर अगर अकाउंट देगी तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको सारी चीजें शो हो। तो आप उसको क्लियरली बोलो कि भाई ये जो फेसबुक का अकाउंट है उसमें सारा बैकएंड पे काम होगा, आपका जो मेन ऐड नजर आएगा वो आपके इंस्टाग्राम पे नजर आएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। तो आप अपनी किसी फैमिली मेंबर से बोरो कर सकते हो, अपने हस्बैंड से बोरो कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड से बोरो कर सकते हो। स्टिल उसके पास अगर अकाउंट्स नहीं है तब भी वो नहीं आपको प्रोवाइड करके दे पाती है या दे पाता है, जो भी। वैसे बॉयज के पास तो होते हैं, उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन अगर कोई भी फीमेल आपके अकाउंट नहीं दे पाती है तो आप क्या करो, तब आप ऑप्शन रखो, अच्छा ठीक है मैं आपको अपना अकाउंट मतलब मैं अकाउंट आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, या तो आप उससे चार्जेस एक्स्ट्रा ले लो या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, ये आपकी चॉइस है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अगर आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट से स्टार्टिंग में दे दोगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगी, वो अट्रैक्ट होगी कि अरे मैम थोड़ा हमें फ्री कॉस्ट दे रही है, मैम कितनी हेल्प कर रही है मेरी, दोबारा भी आपकी लीड आपके पास आएगी। अगर आप उसको थोड़ा सा चार्ज ले लोगे तो हो सकता है कि वो सोचे कि अरे भाई इनका कॉस्टली है, या जरूरी भी नहीं है कि वो ये भी सोच सकती है कि भाई मैम हमें ये चलो अरेंज करके दे रही है। तो ये चीज आप जब उनसे बात करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका क्लाइंट कैसा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है या थोड़ा सा वीक है। अगर वीक है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, भाई आप अपना एड रन करने का तो पैसा लोगे ही ना उससे, फ्री में तो करके नहीं दोगे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सर्विस दे दो ताकि आपकी लीड अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। अब ये मैं सारी चीजें इसीलिए बताती चल रही हूँ कि ताकि आप लोग अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी भी कैसे स्टार्ट कर सको, ओके। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अब हम लोग अपना फेसबुक पे क्लिक करते हैं, ये मेरा फेसबुक का मेन अकाउंट नहीं है, डेमो अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, फेसबुक ओपन कर लेना है। जैसे ही हम फेसबुक ओपन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोफाइल पिक्चर बन करके आ रही है। इस प्रोफाइल पिक्चर पर हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हो आपको सारी डिटेल दे देगा थोड़ी बहुत, ठीक है।
उसके बाद मैं 2 तरीके से आप लोग को बता दूंगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये क्या, 1 मिनट, ये यहाँ पर आप लोग ये छोटे से एरो बनकर आ रही है ना, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास जो भी और पेजेस बने हुए हैं वो आपके पास यहाँ पर सारे पेजेस शो कर देगा। ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जितने भी पेजेस बने हैं वो सारे पेजेस यहाँ पर आपके पास शो कर देगा और आपसे बोलेगा कि आप अपना ये एक न्यू पेज यहाँ से क्रिएट करिए। ये देखिए क्रिएट फेसबुक पेज, एक तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास ये है और एक ऑप्शन आपके पास, 1 मिनट, एक ऑप्शन आपके पास ये है जहाँ पर 3 लाइन्स बन करके आ रही है ना, ये 3 लाइन्स बन करके आ रही है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। फिर आप यहाँ से देखो यहाँ पर सी मोर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से सी मोर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और ये देखिए यहाँ पर एक पेजेस का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप अपने न्यू पेज क्रिएट कर सकते हो। तो 2 मैंने आप लोगों को ऑप्शन बता दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग पेजेस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पेजेस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ गया हमारे पास। और यहाँ से हमारे पास ये देखिए क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ से हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि आप एक न्यू पेज बनाना चाहते हो कि जो आपकी जो प्रोफाइल है उसी में ही आपका एक नया पेज मतलब शो होने लगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो जो सेलेक्टेड है उसे ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, अब वो आपसे 1 मिनट बैक हो गया मिस्टेक। जैसे ही हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपने पेज का नेम बताइए, पेज का आप अपने यहाँ पर नेम बताइए। तो आप अपने पेज का नेम बहुत ही डिफरेंट सा रखोगे, या तो फिर आप अपने पेज का नेम, अगर जैसे आपका क्लाइंट है तो उसका जैसे इंस्टाग्राम पर कोई पेज है, ठीक है, या फिर उसका कोई वर्क है, कोई उसका बिजनेस है, तो उसमें उस बिजनेस का नाम से आप उसका पेज क्रिएट कर सकते हो। या फिर अगर आपको अपना खुद का करना है तो अपनी प्रोफाइल के नेम से या अपने खुद के नेम से कर सकते हो, ठीक है। अपने ओरिजिनल नेम से भी कर सकते हो और अपने बिजनेस नेम से भी आप यहाँ पर पेज का नेम क्रिएट कर सकते हो। तो अब अगर कोई भी नेम यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, जैसे लाइक शबनम नेम ले लेते हैं। अब मान लो शबनम नेम से आपकी आईडी बनी हुई है ऑलरेडी, आईडी इन द सेंस आपका अकाउंट फेसबुक का शबनम से ही बना हुआ है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा उसको यूनिक दिखाने के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप क्या कर दोगे, यहाँ पर 10x कर दोगे। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये मैं इसलिए बताती हूँ कि थोड़ा सा ये यूनिक लगे, ताकि जब आप अपने पेज पर स्विच करो तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये मेरा पेज है। और जब आप अपने मेन अकाउंट पे जाओ तो आपको इजीली आपको रिकॉग्नाइज हो जाए कि हाँ ये मेरा मेन अकाउंट है। अब आप खुद सोचो कि आप अपने पेज का नेम भी आपने शबनम रख दिया और आपका जो फेसबुक का मेन अकाउंट है वो भी शबनम नाम से है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे ना। और मान लीजिए बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी सेम लगा देते हैं, एक ही सेम हिजाबी पिक्चर वही मेरे मतलब फेसबुक के अकाउंट पे भी लगी है और वही मेरे फेसबुक के पेज पे भी लगी है। तो भाई हम कैसे समझेंगे, भाई कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये मेरा पेज है या फिर ये मेरा फेसबुक का मेन अकाउंट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा उसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हम उसको यूनिक नेम दे देते हैं, या तो 10x दे दो या कुछ भी आप दे दो यहाँ पर नेम, जो भी आपको सही लगे। ये जरूरी नहीं है कि मैम ने बताया तो यही लिखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा सा आप लोग को यूनिक लगे। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है, नेम दे दिया हमने, देन नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस पर्पज से अपना जो पेज है वो बनाना चाह रहे हो, क्योंकि भाई यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा मेन काम, ठीक है।
मेटा यही से हमसे पूछने लगता है, जो मेटा यानी कि फादर होता है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, जो हमें लीड मेल जनरेट करके देता है। सारा काम हमारा जो मेटा का होता है, मेटा एड्स मैनेजर जिसे कहते हैं, मेटा जिसे कहते हैं, वही हमारा फेसबुक और वही हमारा इंस्टाग्राम को हैंडल करता है। तो अब वो हमसे ये पूछता है कि आप किस तरीके की कैटेगरी के लिए अपना पेज बना रहे हो, मुझे थोड़ा सा बताओ, ताकि मैं आपके तरह की ऑडियंस आपको ला के दूं जब आपका एड रन होगा। तो जो भी आपका मतलब आपकी कैटेगरी है, अगर आप एक ब्यूटिशियन हो तो आप वो डाल सकते हो, अगर आप पर्सनल ब्लॉग बनाते हो तो ये देखिए आप यहाँ पर आ रहा है, तो आप वो डाल सकते हो, ये देख सकते हो आप ये। अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस है तो आप वो डाल सकते हो, कोई आर्ट है आपकी तो आप वो डाल सकते हो। आपको नहीं पता है, अगर कोई आपके पास एफिलिएट का बंदा आता है, एफिलिएट शायद जो लोग ज्वाइन किए हुए एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उनको पता होगा, और नेटवर्क मार्केटिंग बट जो लोग नहीं करते हैं सारे काम, ऑनलाइन वर्क नहीं करते, उनको नहीं पता है। तो ये एक ऑनलाइन वर्क होते हैं, ठीक है, जिसमें लोग अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हैं, स्किल सीखते हैं जिसमें। और एफिलिएट मतलब ऐसा ये होता है एक तरीके का कि जैसे उनके पास कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ कोर्सेज होते हैं, वो जब किसी और को रिफर करते हैं तो कंपनी उनको कुछ % का कमीशन वगैरह देती है, ठीक है। तो यही इसी को ही हम एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जैसे होती है चेन की तरह होती है, इसमें चेन बनानी होती है, तो उस तरीके के आपके पास क्लाइंट्स आ सकते हैं। तो अगर इस तरीके के आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनके लिए आप क्या कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप सर्च करोगे डिजिटल क्रिएटर, ये देखिए यहाँ पर आ गया डिजिटल क्रिएटर, उसको सेलेक्ट कर लोगे। एक कैटेगरी हमें यहाँ और सेलेक्ट करनी है, बिजनेस कंसल्टेंट, 8808 बिजनेस कंसल्टेंट। तो ये देखिए यहाँ पर बिजनेस कंसल्टेंट आ गया, ठीक है। ये दो कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, किसके लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। और कोई ऐसा बंदा जिसका सारा काम इंस्टाग्राम पर हो, मतलब जिसका मेन ऑफिस इंस्टाग्राम हो, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम उसकी क्या कैटेगरी सेलेक्ट करें, तो आप ये दो कैटेगरी उनके लिए सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको ये सब भी मैंने बता दिया है कि अगर ब्यूटिशियन हो तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो उसको नोट डाउन कर लो और आगे लिख लीजिए कि ये कैटेगरी आप लोगों को किसके लिए सेलेक्ट करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और एफिलिएट मार्केटर्स के लिए, और ऐसे बंदों के लिए जिनका टोटली काम ऑनलाइन होता है, यानी कि इंस्टाग्राम पर टोटली काम होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और ये चीजें नोट डाउन कर लो आप लोग। मैं 1 सेकेंड रुकी हुई हूँ, ठीक है। करो, एक तो तुम इतना चिल्लाए जा रही हो, एक बहन एक भाई है, 2 बहन भाई। आई होप हो गया होगा आप लोगों का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अब मैं इसको कट करके आप लोग को दिखा देती हूँ। जैसे अगर कोई ब्यूटिशियन है हमारे पास, किसी का सैलून वगैरह है, तो उसके लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी। तो यहाँ पर आप लोग डालोगे ब्यूटी, ये देखिए ब्यूटी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, जैसे बहुत से ऐसी भी मैंने देखा है हमारे फीमेल्स ऐसे भी वर्क कर रही हैं घर बैठ करके, जो ब्यूटी कॉस्मेटिक सेल कर रही है, ठीक है। तो आप उनके लिए ये सेलेक्ट कर सकते हो। जिनका ब्यूटी सैलून है उनके लिए ये देखिए आप लोग नीचे आ रहा है, यहाँ पर ये देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, ब्यूटी सैलून, ठीक है, ये देखिए ब्यूटी स्टोर, ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। ये देखिए ब्यूटी जो कोई मतलब सप्लायर हो, सप्लायर स्टोर हो जिसके पास, उनके लिए आप ये चूज कर सकते हो। तो जो भी आपकी कैटेगरी हो उसके लिए आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा चलिए मेहंदी आर्टिस्ट का हम लोग सर्च करके देखते हैं कि है या नहीं है आप लोग के सामने। अब ये देखिए जैसे कि मेहंदी आर्टिस्ट के लिए यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं आ रही है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग ब्यूटी सैलून का सेलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई ब्यूटी सैलून पे अगर आप लोग सेलेक्ट करोगे तो उन लोगों को भी दिखाई देगा, तो हो सकता है कि वो ऑडियंस भी आपके पास आए,
जिनको ब्यूटी वगैरह में मतलब ब्यूटी कॉस्मेटिक वगैरह में इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली उन्हें मेहंदी में भी इंटरेस्ट होगा, तो हो सकता है वो आपकी जो मेन ऑडियंस बन जाए, तो आप वो भी यहाँ पर चूज कर सकते हो। बाकी आप लोग यहाँ पर अपने लिए बिजनेस कंसल्टेंट चूज कर सकते हो। जिनकी कोई कैटेगरी नहीं होगी उनके लिए आप लोग इजली बिजनेस कंसल्टेंट चूज कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने चूज कर लिया। चूज करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हमें क्रिएट करना है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, चालू कर दो। अच्छा जब तक हमारा क्रिएट हो रहा है फटाफट मुझे ये बताइए, यहाँ तक के तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 मिनट्स में हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, जब तक इंशाल्लाह हमारा पेज भी क्लियर हो जाएगा बंद कर दो। नहीं मैम, तो आज ही 4 फेसबुक आईडी बनाई है। अच्छा बढ़िया है। हमारे फेसबुक में नाम चेंज नहीं होता है, डैशबोर्ड आता है, वो भी मैं बता दूंगी इंशाल्लाह, सब बताऊंगी मैं, नेम वगैरह कैसे चेंज करें। मैम प्लीज रिकॉर्डिंग शेयर करना, तो सिस्टर रिकॉर्डिंग तो भी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। अगर आप लोग अपनी तरफ से कोई रिकॉर्डर ऑन करते हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। मेरे जूम मीटिंग में काफी टाइम से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। बाकी टेंशन ना लो, आप लोग अपना अपना जो भी आप लोग को वो प्रॉब्लम हो, आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट करके मुझे शेयर करना। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर करूं। बाकी किसी के पास अगर कोई रिकॉर्डिंग ऐप अवेलेबल हो तो आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, ठीक है। अच्छा ये बताइए जल्दी से कि क्लियर है यहाँ तक कि आप लोग को चीजें, कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम, ठीक है चलो। अब हमारे पास किसकी कटिंग मेरी? ग्रुप में मैंने ज्वाइन नहीं किया है ना, वो मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगी आप लोग को। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। बस ज्यादा सेशन नहीं रह गया है हमारा, इसको कंप्लीट कर देंगे। आज डे 1 है ना, तो इसलिए ज्यादा नहीं करूंगी। उसके बाद देखिए ये हमारा, अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ओके यस मैम, ठीक है ओके। हमारा इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के ये है, ये जैसे वहां से हमने क्रिएट किया था ना, उसके जस्ट बाद हमारा इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब वो आपसे ये पूछ रहा है, ये देखिए पेज टाइप सेलेक्ट द प्राइमरी यूज फॉर योर पेज। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि आप किस तरीके का पेज बनाना चाहते हो, एक बिजनेस के लिए बनाना चाहते हो या फिर आप ये क्रिएटर के लिए बनाना चाहते हो। तो हम उसे कभी भी नहीं बोलते हैं कि बिजनेस के लिए, हम क्रिएटर ही चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रिएटर चूज करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। देखो यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट, और जैसे ही हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब ये चीज थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा, चाहो तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा जो आप लोग को लगे नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारा जर्नल का ऑप्शन, यानी कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है बायो, लिखा है ना यहाँ पर बायो। बायो का मतलब ये होता है कि जो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमने अपनी बायो बनाकर रखी है ना, मतलब हम क्या हैं, वो हमसे ये पूछ रहा है कि आप छोटा सा यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप क्या हो। तो जो भी आपके क्लाइंट का बायो हो, इंस्टाग्राम पर आप उनका बायो चेक कर सकते हो, या फिर आप लोग चैट जीपीटी पे जाकर सर्च कर सकते हो उनके लिए बायो, छोटा सा बायो वो आपको यहाँ पर लिख करके दे देगा। आप वहां से कॉपी करो, पेस्ट कर दो ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने क्लाइंट का देखो कि भाई उसका बिजनेस क्या है। डेफिनेटली अगर उसका कोई ऑनलाइन बिजनेस है तो फिर उसने अपना बायो वहां पे मेंटेन करके रखा होगा अपने इंस्टाग्राम पर, वहां से उसका बायो कॉपी करो, यहाँ ला के पेस्ट कर दो, और चाहो तो थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और यही सेम चीज अपने खुद के लिए भी आपको करनी है, और यही सेम चीज अपने क्लाइंट के लिए भी करनी है।
अच्छा, कोई एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा है या कोई हाउस वाइफ है तो उसके लिए भी आप सिंपल सा बायो बना सकते हो, जस्ट लाइक आई एम अ हाउस वाइफ। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, बताती हूँ मैं, आई एम अ हाउस वाइफ एंड टू बी इंडिपेंडेंट, बस। ठीक है, इतना आपको बायो देना है। अगर किसी ऐसे बंदे के लिए बना रहे हो कि जो ऑनलाइन वर्क करता हो, या फिर थोड़ा डिफरेंट भी करके दे सकते हो। यहाँ पर अगर कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ डालोगे, कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालोगे, कोई जॉब होल्डर है तो जॉब होल्डर डालोगे। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी ऑनलाइन वर्क नहीं लिखना है, ऐसे कोई वर्ड नहीं लिखने हैं जो पॉलिसी के अगेंस्ट हो। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम नहीं लिखना है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको नहीं लिखना है, मनी नहीं लिखनी है, इस तरीके के कोई भी वर्डिंग आपको यूज नहीं करना है, पैसा वगैरह कुछ भी वर्डिंग यूज नहीं करनी है। ध्यान दीजिए, ये चीज याद रखिए, अगर आपका जो क्लाइंट है वो मुस्लिम है तो उर्दू वर्ड यूज करिए, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो ऐसे नॉर्मल से वर्ड यूज करिए। मतलब कोशिश करिए कि ये सारे वर्डिंग यूज ना हो कि आपका इंस्टाग्राम बैन हो जाए, इंस्टाग्राम के साथ साथ फेसबुक भी बैन हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है। बायो में क्या करना है, क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है वेबसाइट का। अब वेबसाइट के ऑप्शन में आपको ये चीज क्लियर करनी है कि जो हमारा क्लाइंट है उसका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर है, उसका मतलब मेन ऑफिस जो है वो अपने सारा काम जो करता है वो इंस्टाग्राम से करता है, या फिर उसकी कोई वेबसाइट है, वो चाहता है कि जो मेरी लीड है, मेरा क्लाइंट है, वो वेबसाइट पर आए, मेरे जो डायरेक्ट मतलब जो क्लिक करे तो वो मेरी वेबसाइट पर आए। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर आपको कोई क्लाइंट है वो वेबसाइट का मतलब चाहता है कि मेरी लीड मेरी क्लाइंट वेबसाइट पर आए, तो आपको उसका वेबसाइट का लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। और अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जो आपका इंस्टाग्राम चाहता है, मतलब उसका सारा वर्क इंस्टाग्राम पर है, तो फिर आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यही सेम चीज खुद के लिए भी करनी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ईमेल। ईमेल आपको किसी का उल्टा सीधा नहीं डालना है, गलत सलत नहीं डालना है, अपना हो चाहे आपके क्लाइंट का हो, यहाँ पर मेन ईमेल डालना चाहिए जहाँ पर आप उसको कोड शेयर कर सको। कैसे करते हैं सब बताएंगे, बट अभी के लिए इतना समझिए कि ईमेल उसका सही होना चाहिए, करेक्ट ईमेल होना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप उससे ये पूछोगे कि अपना एक्टिव ईमेल दो मुझे। नेक्स्ट, उसका नंबर भी आपके पास एक्टिव ही होना चाहिए। ओके, लोकेशन आप क्या कर सकते हो, लोकेशन में आप उसका जो एड्रेस आ रहा है यहाँ पर, वो ये जरूरी नहीं है कि उसका एक्चुअल एड्रेस हो। मैं क्या करती हूँ, अगर कोई क्लाइंट अगर कहता है मुझसे कि भाई मेरा जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, भाई बहुत से लोग चाहते हैं कि भाई मेरे जो जैसे उनका कोई लोकल शॉप है कोई, अब वो ये चाहते हैं कि मेरे क्लाइंट को मुझ पर ट्रस्ट हो, मेरी एक लोकल शॉप है, या जो कुछ लोग ऐड रन करवाना चाहते हैं, जैसे लाइक कोई दिल्ली का बंदा है, अब वो चाहता है कि सिर्फ मेरे पास दिल्ली के क्लाइंट आए, तो भाई उसको अपना एड्रेस देना पड़ेगा ना ट्रस्ट बिल्ड कराने के लिए, तो आप उसका यहाँ पर एक्चुअल एड्रेस डालोगे। अदरवाइज कोई ऐसी कोई नॉर्मल कोई एक्चुअल एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हो, जैसे कि 67 ऑब्लिक करके 58, मैं इस तरीके का एड्रेस डाल देती हूँ, कोई पता ही नहीं है कहाँ का, बस मैंने डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद जो सिटी है आपकी वो आपका मेन होना चाहिए, सिटी जो आपकी वो मेन होनी चाहिए। अब कोई बंदा अगर दिल्ली का है तो आप दिल्ली डाल दो, सिटी दिल्ली इंडिया में यहाँ पर डाल दिया, और जिप कोड भी आपका दिल्ली का ही होना चाहिए। ये नहीं सिटी डाल दिया आपने लखनऊ की, मैम ने तो कहा था कि एक्चुअल एड्रेस नहीं डालना है, तो सिटी आपने डाल दी लखनऊ और जिप कोड डाल लो दिल्ली का, तो फिर वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिटी अगर आपने दिल्ली डाली है तो जिप कोड भी दिल्ली ही डालोगे। और एक चीज और ध्यान में रखनी है, अगर कोई दिल्ली का, लखनऊ का और कोई मेट्रो सिटी, कलकत्ता का, मुंबई का कोई बंदा है
तो वेल एंड गुड, बढ़िया है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जैसे कोई गांव का है और आपका जो क्लाइंट है वो थोड़ा सा गांव का है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, या फिर कोई इसका टाउन एरिया है, वो कोई मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं करता है, तो उसके आस पास की आप देखोगे कि कौन सी मेट्रो सिटी है, कौन सी मेट्रो सिटी वहां पर लगती है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा मतलब दिल्ली का है तो उसके दिल्ली के आसपास कोई गाँव नहीं है। बहुत से वहां पर छोटे छोटे से कस्बे और गांव हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि वहां से भाई अपना वर्क कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, वो क्यों बोल रही है ये भी बताऊंगी मैं। तो आप क्या करोगे, देखोगे, सर्च करोगे कि उसके आसपास कौन सा मेट्रो सिटी है, आप वही मेट्रो सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करके और जिप कोड भी आप उसी का डाल दोगे, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि मैम ऐसा क्यों बोल रही है, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये चीज आपको भी पता है कि ऑनलाइन लोग, भाई जो मेट्रो सिटीज है वहां के लोग ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा ऑनलाइन पे बिलीव करते हैं कि या विलेज वगैरह के। आज भी भाई गांव वगैरह के जो लोग हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, वो थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ऑनलाइन फ्रॉड हो, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूं तो कोई मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन जो मेट्रो सिटी के लोग होते हैं, वहां की जो ऑडियंस है वो भाई बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा, एक तो बड़ी है इन द कंपेयर ऑफ विलेज। गाँव के लोगों से बहुत ज्यादा बड़ी ऑडियंस है हमारी वहां पर। तो वहां के लोग अगर ज्यादा अट्रैक्ट होकर हमारी शॉपिंग करेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेगी, हमारी जो सेल्स बढ़ेगी हमारे क्लाइंट की, हमारी खुद की, तो हमारा एड अच्छा रन करेगा, एड अच्छा रन करेगा तो हमारा क्लाइंट हमसे अट्रैक्ट होगा, हमारे पास दोबारा आएगा, तो भाई हम उसको अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे ना। क्लाइंट पैसा लगा रहा है, उनसे ये सब से मतलब नहीं है कि आप बैकएंड पे क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसे सिर्फ इससे मतलब है कि मुझे भाई सेल्स होनी चाहिए, मेरी लीड जनरेट होनी चाहिए। लीड मतलब मेरी क्लाइंट जनरेट होना चाहिए। मैं पैसा लगा रहा हूँ, इस बंदे को मैंने पैसा दिया है तो वो मुझे क्लाइंट्स ला कर दे, क्लाइंट्स ला कर दिया तो थोड़े से क्लाइंट्स क्लोज हो जाए, मतलब मेरी सेल्स हो जाए। भाई हम भी होंगे तो हम भी यही चाहेंगे ना, तो वही हमारा सेम क्लाइंट होता है। तो इसलिए वहां से हमारे पास क्या होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक के लिए ही आज सेशन रहने देते हैं, वरना ज्यादा लेंथी हो जाएगा। मुझे लगता है जो न्यू बंदे हैं उनको ओवर होने लगेगा। मैम मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है, क्या नहीं समझ में आया। नेहा, कहाँ से नेटवर्क हो गया आपको प्रॉब्लम? अच्छा, यहाँ तक कि जो भी मैंने समझाया है क्लियर है आप लोगों को, वॉइस आ रही है मेरी? ओके ओके। नेहा आप हो क्या, अनम्यूट कर लीजिए और बताइए मुझे क्या नहीं समझ आया आपको, कहाँ से आपको इशू हुआ नेटवर्क का? नेटवर्क इशू तो थोड़ा ना, जो आप बीच में बोलते ना मेरी स्क्रीन बार बार चली जा रही थी। ओके ओके, तो चलिए आपको जो नहीं समझ में आया होगा आप अभी आज ट्राई करना, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और एक मुस्कान आपको क्लियर हुआ? मुस्कान अनम्यूट कर लीजिए। ओके ओके, नदिया को तो इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो फिर आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा लेंथी आप लोगों के लिए हो जाएगा और चीजें क्लियर नहीं होंगी। कल का टाइमिंग मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी और आप लोगों को बता दूंगी टाइमिंग, क्योंकि नेहा को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हाउस वाइफ है वो, दैट्स व्हाई। तो थोड़ा आप लोग भी मैनेज कर लेना, ठीक है। और इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को टाइमिंग बता देती हूँ, मॉर्निंग में मैं बता दूंगी ताकि आप लोग मैनेज कर पाओ। मैं आप लोगों को क्लियर करके फिल करती हूँ। और जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देती हूँ। बट हमारे अकाउंट में डैशबोर्ड तो बताता है हटन, कौन है ये? मुस्कान, मैं बता दूंगी। मुस्कान, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ठीक है।
स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा, क्या प्रॉब्लम है मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, चलिए मैं सेशन एंड करती हूँ, मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। इसको पैसे दो, दही ले आएगी और छोले मसाला ले आएगी।